हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक साइन अप पेज हम लोग जहाँ पे क्रिएट कर चुके थे। जो साइन अप पेज आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये पिछले वीडियो में हम लोग क्रिएट कर चुके थे। आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए जल्दी से जाके सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। और हम लोग ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अभी हम लोग लॉगिन पेज बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग साइन अप पेज बना के डेटा वगैरह हम लोग भेज चुके थे, और ये हमारा लॉगिन पेज कुछ ऐसा बन रहा होगा जिसमें से आपका ये बटन एक होगा, लॉगिन बटन, एक रीसेट बटन होगा, और फिर यहाँ से हम सारा कुछ नेविगेट वगैरह कर पा रहे होंगे ये सब। तो ये लॉगिन पेज का हमारा फंक्शनैलिटीज़ है। तो आज हम लोग करेंगे क्या कि लॉगिन पेज ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है, तो आज हम डेटा बाइंडिंग करेंगे। जो भी लॉगिन पेज में होगा उसको एक हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, ताकि हम यहाँ पे कंसोल वगैरह सारा कुछ अच्छा से कर पाए। और जो भी डेटा बाइंडिंग होगा वो ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली बैकएंड पे हिट कर पाए और बैकएंड में लॉगिन चल जाए, जिससे कि JWT टोकन हम लोग यूज कर रहे थे तो वो JWT टोकन वहां से आ जाए। उसके बाद फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में इंस्टॉल रख देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे जब भी यूजर अगर लॉगिन वगैरह होगा तो उसके लिए सब हम लोग फंक्शन बना के करेंगे। तो आज का काम हम लोग का बस इतना ही है कि इसमें पहले आ जाते हैं और इसमें आके हम लोग डेटा बाइंडिंग करते हैं गाइज। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं डेटा। तो हम लोग आ गए इस पेज में, और इस पेज में हम लोग आने के बाद आपको जो ये रिटर्न दिख रहा है, इस रिटर्न के बाहर निकल के हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस ऑब्जेक्ट का नाम होगा हमारा लॉगिन डेटा करके कुछ नाम हो रहा होगा। तो आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉन्स्ट, और उस कॉन्स्ट का जो नाम होगा हमारा, वो आपका जो नाम होगा वो अभी नाम हम दे रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हम लोग जो बना रहेंगे वो यूज स्टेट के मदद से बना रहेंगे, जो कि यूज स्टेट हमारा अभी में कुछ यहाँ पे हम देंगे यूज स्टेट में जो होगा। और यहाँ पे यूज स्टेट में जो वेरिएबल होगा पहले से इनिशियलाइज होगा, जो कि हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे, साइन अप पेज में प्रॉब्लम था। तो हम लोग यहाँ पे क्यों वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, अगर आप ये नहीं समझना चाहते हैं तो हमारा साइन अप वाला पेज को देख सकते हैं। उसमें हम डिटेल्स में बताएं कि कैसे हम लोग यहाँ पे यूज क्यों हम लोग देते हैं। अगर हम लोग ये नहीं देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली डेटा को असाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से हम लोग इसको देते हैं ताकि डेटा को कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग एक जो भी हम बना लिए हैं कॉन्स्ट बना लिए जिसका नाम है लॉगिन डेटा। और जब भी हमको इस नाम से करना होगा तो सेट लॉगिन डेटा के नाम से हम कुछ भी सेट कर पाएंगे। लेकिन याद रखें ये जो होता है वो कैमल केस में होता है। तो इसका जो लॉगिन का एल होगा वो आपका ये बड़ा होगा और यहाँ पे सेट ये छोटा होगा। अब हमारा जो DTO क्लास में आके देखेंगे तो हमारा दो चीज होगा यहाँ पे। DTO क्लास में जो कंट्रोलर है, आप कंट्रोलर में आ जाइए, हमारा ये बैकएंड है। तो इस बैकएंड में कॉन्फ़िग में नहीं, आपको कंट्रोलर में जाना है। कंट्रोलर में आप ऑथ कंट्रोलर में देख रहे होगे। अब ऑथ कंट्रोलर में एक लॉगिन है, लॉगिन में जो हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप रिस्पॉन्स यहाँ पे देख पा रहे क्लियरली JWT रिक्वेस्ट जा रहा है। अब JWT रिक्वेस्ट क्या है, क्लास है। इस क्लास में हम जो ले रहे हैं ये यूजर नेम ले रहे हैं। तो इससे नाम आपका मिलता नहीं, सेम ही होना चाहिए आपको इसको देने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी नाम को हम इनिशियलाइज कर देंगे जो कि यूजर नेम होगा, और ऐसे आपका आ रहा होगा। और इसमें आपको कुछ एरर देखने को मिल सकता है। तो ये जो हम डेटा को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में करेंगे, ताकि अभी जो एक है जैसे ही प्रोग्राम रन हो उसमें क्या लॉगिन डेटा का ऑब्जेक्ट में जो भी रहे यूजर नेम पहले से इनिशियलाइज हो जाए। और जो पासवर्ड होगा फिर हम पासवर्ड भी, तो पासवर्ड का स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होना चाहिए, फिर भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे पासवर्ड को और यहाँ पे आके पेस्ट करके इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमारा दो फील्ड यहाँ पे क्या हो गया, कॉपी और पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, वैल्यू को हमें यहाँ पे सेट करना होगा। तो एग्जैक्टली हम बार बार सेव वाला बटन प्रेस कर देते हैं तो इससे दिक्कत हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आ जाते हैं हम, और ये यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गया इनपुट। तो हमारे पास यहाँ पे जो दिख रहा हुआ है इनपुट में, उसमें हमें जब भी कोई फील्ड चेंज होगा ऑन चेंज में, तो हमें कोई भी एक इवेंट फायर कर लेना होगा। और इवेंट में आपको एक कॉलबैक ले लेंगे, और जिसमें से सेट वैल्यू जो होगा हमारा, सेट वैल्यू में हम एक इवेंट को पास कर देंगे और जो इवेंट का नाम होगा वो पास कर देंगे। तो एक्चुअली सेट वैल्यू करके हम बनाए नहीं है, उसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्रिएट।
तो ऊपर आ जाते हैं और वैल्यू को सेट करने के लिए एक हम क्या बना लेते हैं, फंक्शंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे ही नीचे आ जाते हैं, ये हमारा है लॉगिन डेटा का है, गेटिंग GETTING गेटिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशन, लॉगिन का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है। अब यहाँ पे हम वैल्यू सेट करने के लिए है फील्ड्स वैल्यू सेटिंग। तो वैल्यू सेट करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या, ये हम लोग इसमें भी कर रहे थे, जो आपका क्लास जो दिख रहा था साइन अप, उसमें हम लोग करते, तो सेट वैल्यू नाम का एक हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें से हमारा यह फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सिक्वेंस लगा के एरो फंक्शंस हम लोग बना लेंगे। और इस एरो फंक्शंस में आपका सेट नाम का वैल्यू का जो रहेगा उसमें हम दो चीज़ हमारा आएगा, जो कि एक होगा कॉल बैक में जो वहाँ से पास करे इवेंट मिल जाएगा, और आपको फील्ड नेम मिल जाएगा, फील्ड नेम। तो अगर लॉगिन वाला चेंज होगा तो यहाँ पे लॉगिन वाला वैल्यू सेट होना चाहिए। तो ऐसे करके हम फील्ड नेम ले लेंगे और फिर यहाँ पे जो फील्ड नेम हम वहाँ से पास करेंगे वही फील्ड नेम में यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सेट डेटा, डेटा को यहाँ पे हम सेट लॉगिन डेटा, लॉगिन डेटा को हम सेट कर देंगे इसमें जाके सेट लॉगिन डेटा। और आपको लॉगिन डेटा में करना क्या होगा कि आपको लॉगिन डेटा में हमें दो चीज़, पहले हम क्या कर लेंगे, लॉगिन डेटा को कॉपी हम कर लेंगे जिससे कि इससे हम लॉगिन डेटा को कॉपी कर पाएँ, और फिर कॉमा लगा के हमारे पास जो लॉगिन डेटा कॉपी किए हैं उसमें हमारा फील्ड नेम एक होगा, जो फील्ड नेम आ रहा होगा तो उस फील्ड नेम को हम लिख लेंगे। और फील्ड नेम को लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जो भी आ रहा होगा तो इसको हमको ऐसे करके बनाना होगा ताकि हम ये वैल्यू सेट कर पाए। तो अब भी एरर है कहीं पे, तो ये एरर है आपका, एक्चुअली ये एरर है आपका, ये इसके वजह से ये पूरे में ये आपका ये जाएगा, तो एरर सॉल्व हो गया। तो बेसिकली यही है, यहाँ पे हमारा इवेंट आ जाएगा और इवेंट के मदद से हम टारगेट वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उस वैल्यू में हम यहाँ पे सेट कर देंगे, डेट्स इट। अब हम यहाँ पे वैल्यू को सेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम चेंज कर रहे हैं, ऑन चेंज में क्लिक कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एक होगा हमारा जो ऑन चेंज है, चेंज कर रहे हैं हम लोग। जब भी आपका ये वाला बटन दिखे, मतलब ये दिखे, तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कर रहे हैं और फिर से स्टार्ट करें, इस वजह से आपको ये दिखता है। तो जब भी आपका यहाँ पे क्या होगा, इवेंट को हम फायर कर रहे होंगे यहाँ पे, और इवेंट हमारा जो है ये कॉल बैक में जा रहा होगा, और कॉल बैक के मदद से हम इवेंट को, उसके बाद जो हम सेट वैल्यू वाला जो बनाए हैं उसमें हम दोनों चीज़ को भेज देंगे, जो कि एक होगा इवेंट और एक जो दूसरा रिसीव कर रहा होगा जो कि यूजर नेम। अब याद रखें कि यहाँ पे हम जो यूजर नेम भेजे हैं वही भेजेंगे, तभी वही नाम से यूजर नेम हमारा इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा भेज देंगे यूजर नेम, तो ये हमारा यूजर नेम चल जाएगा और ये इवेंट चल जाएगा। तो यूजर नेम इवेंट जाएगा, उसके बाद फिर हमको 2D बाइंडिंग करने के लिए एक और प्रॉपर्टी हमें यूज करना पड़ता है जो कि वैल्यू नाम का होता है। तो हम चाहेंगे कि इसको टाइप के नीचे हम ये इंटर प्रेस कर दें, और ये टाइटी की आईडी के अंदर, और ये प्लेस होल्डर, और बस। और उसके बाद फिर हमारा इनपुट है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करें, वैल्यू 2D डेटा बाइंडिंग करने के लिए हमें वैल्यू ले लेना होगा, और वैल्यू लेने के बाद जो भी लॉगिन डेटा का होगा उसको हमको सेट कर देना होगा। तो लॉगिन डेटा, और सेट से जो लॉगिन डेटा जो रहेगा उसमें यूजर नेम जो रहेगा, वो लॉगिन फॉर्म में जो डेटा रहेगा उसमें जो यूजर नेम होगा उसको हम सेट कर देंगे, जो कि आपका ये यूजर नेम दिख रहा है। तो इससे होगा क्या कि हमारा डेटा सेट हो चुका होगा इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड वाला फील्ड में आ जाएंगे। पासवर्ड वाला में भी सेम हम वही चीज़ करने वाले हैं जो कि अभी हम इसमें किए, इससे पहले वाला में। तो यहाँ पे आ जाएंगे, हमारा पासवर्ड है तो पासवर्ड में हम लिखेंगे पहले ऑन चेंज में जो फंक्शंस होगा उसको हम ले लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हमारा जो भी इवेंट होगा वो कॉल बैक में हम पास कर देंगे, जो सॉरी यहाँ पे हम लिख रहे हैं इस वाले जगह पे, तो इवेंट में हम
एक सेकेंड मुझे दे दीजिए। तो ये जो दिख रहा है आपका इवेंट को हम कॉल बैक जैसा पास कर देंगे यहाँ पे, और फिर इवेंट के बाद जो हमारा होगा वो सेट वैल्यू में जो जाएगा आपका, वो जाएगा क्या क्या जाएगा, इवेंट, और जो जाएगा दूसरा पासवर्ड जाएगा, जो कि स्ट्रिंग का फॉर्मेट में होगा, पासवर्ड। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हमें वैल्यू भी यहाँ चेंज करना होगा, जो कि होगा हमारा वैल्यू, और वैल्यू में जो आ रहा होगा सर आपका, वो आ रहा होगा जो लॉगिन डेटा है और जो डॉट पासवर्ड है, दैट्स इट। तो हम लोग 2D डेटा वगैरह बाइंडिंग कर दिए। अगर आप इस फॉर्म में देखना चाहते हैं कि क्या क्या लिख रहा है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आप आके यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कार्ड बॉडी के बाहर आके यहाँ पे आप जेसन डॉट, अच्छा इसको लिखने के लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा, और इसके बाद जेसन डॉट स्ट्रिंगी STRIN, अच्छा जेसन, ये कैपिटल लिखना पड़ेगा सर, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट लॉगिन डेटा। अब इतना सा करने के बाद हम अगर देखें फॉर्म में आके, तो हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे वो आपको विक्रम मान लीजिए लिखें, और पासवर्ड में हम लिखें 1 2 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा डेटा को इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, अब डेटा जब इनिशियलाइज हो रहा है, सारा कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। कंसोल में देखें तो कंसोल में हम लोग कुछ तो प्रिंट नहीं किए हैं, तो दिखना तो कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली कंसोल में कुछ दिख नहीं रहा है, डुप्लीकेटेड वाला वार्निंग वगैरह का एरर है ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। उसके बाद फिर हमारा ये क्या है, इसको कट कर देते हैं हम, इसको भी हम कट कर देते हैं। और हम जब फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे है कि जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो लॉगिन बटन तो रीसेट बटन, तो यहाँ रीसेट बटन वाला हम बना लेंगे बाद में। पहले हम ऑन सबमिट ऑन सबमिट जब रहेगा हमारा उस फॉर्म को, तो हम की एक फंक्शंस यहाँ पे हम बना लेंगे, या फिर टाइप ही इसका सबमिट दे देते हैं। तो एक्चुअली हमारा ये बटन है राइट, और इसमें अभी हम क्लिक कर रहे हैं, तो हाँ काम तो कर रहा है, लेकिन लॉगिन वाला पे जा नहीं रहा है कहीं पे। तो कोई बात नहीं, एक रीसेट वाला का भी कलर सेम है, तो इसका हम कलर कर देते हैं सक्सेस के जगह प्राइमरी, PRIMARY। तो हमारा कलर इसका चेंज हो जाएगा यह, ठीक है। अब रीसेट के लिए भी अलग हो गया। रीसेट के लिए हम जो बनाएंगे वो हम ऑन क्लिक में हम एक कॉन्स्ट नाम का रीसेट नाम का ये हम बना रहे होंगे, जो कि आपको एक सेकेंड ये यहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि फॉर्म को डेटा सबमिट करें, उसके नीचे हम फील्ड्स को सेट कर रहे हैं, और फिर रीसेट बटन, रीसेट BUTTON, रीसेट बटन के लिए हमारा ये है, जिसका नाम रहेगा कॉन्स्ट रीसेट। और फिर आपका यहाँ पे ये बटन को हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। जब भी हमारा होगा तो सेट डेटा पे हम जो सेट कर देंगे वो आपका कुछ ऐसा सेट कर देंगे, जो कि ये ब्लैंक टाइप में होगा। एक बार हम देख लेते हैं साइन अप में क्या सेट किए थे रीसेट के लिए। फॉर रीसेट के लिए अच्छा ऐसे करके हमें सेट करना होगा, कोई बात नहीं। तो हम आ जाएंगे और ये ले लेंगे, और फिर जो भी है ये दोनों को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो बेसिकली अब हमारा रीसेट वाला काम हो जाना चाहिए। जैसे भी हम कुछ भी लिखें, और ये 1 2 3 समथिंग जो भी लिखे और रीसेट पे के लिए, तो सक्सेसफुली रीसेट वाला काम कर रहा है। अब हमें काम करना है लॉगिन में। तो लॉगिन में आने काम करने के लिए यहाँ फॉर्म जो दिख रहा है, उस फॉर्म में ऑन सबमिट एक आता है, और यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो कॉल हो जाएगा, कौन सा मेथड हम बनाए या कौन सा एरो फंक्शन से बनाए जो कि काम करे। तो लॉगिन
फॉर्म सबमिट, ये चीज़ हमारा, तो इस नाम से हमें एक बनाना पड़ेगा, बेसिकली जो बनाना पड़ेगा, और जो कि हमारे पास यहाँ पे सबमिट वाला ये हम कॉन्स्ट के बाद सब सबमिटिंग द लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और जो भी कॉपी किए थे उसको, और एक ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट, और ये अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और हम यूज कर लेंगे ये लॉगिन सबमिटेड। तो सब हम इतना ही कर लिए। जैसे हम यहाँ पे ये करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमको इसका जो इवेंट आता है उसको हमको पूरा तरह से ये करना होगा। फॉर्म का हमें यहाँ एक इवेंट ले लेना होगा पैरामीटर में, event, और आपको साथ ही साथ जब भी हम फॉर्म को कॉल कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा कि ये चीज़ हमें यहाँ पे सेट कर देना होगा, जो कि हमारा सेट होगा से इवेंट डॉट प्रीवेंट, और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट जो भी फॉर्म का सेटिंग होगा उसको हमको हटाना पड़ेगा, तो हमारा ये अच्छे से कॉल हो पाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या सही से हुआ। हाँ, तो देख पा रहे होंगे आप अभी लॉगिन सबमिट, लॉगिन बटन सबमिट वाला जो है वो कॉल हो चुका है। तो हम चाहते हैं क्या कि जब भी लॉगिन वगैरह हो तो एक अच्छे से प्रॉपर मैसेज दे। तो मैसेज देने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे सिस्टम में भी नेट कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ से आएंगे और नेट को हम बेसिकली कनेक्ट कर लेंगे, और हमारा जो भी एक होता है टॉक्स्ट नाम का उसको हम इंस्टॉल करेंगे अभी, और बताएंगे वो कैसे कर पा रहे होंगे। तो ये, या फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही रखते हैं, राइट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये भी बता ही देते हैं। तो टोस्ट स्टिंगिफाई, TOST स्टिंगिफाई, टोस्ट, तो ये टोस्ट जावा स्क्रिप्ट मैसेज, MESSAGE मैसेज, तो ये ये यहाँ पे पॉपअप वगैरह दिख रहा है। तो बेसिकली हमारा ये सारा वर्क हो रहा है, ये जो भी आप देख पा रहे होगे, तो हमारा ये टैब क्लोज हो गया है। तो लोकल होस्ट और जो भी है ये 3000 पे पोर्ट नंबर पे चल रहा है, तो ये 3000, तो लॉगिन हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। तो इसको लिए सबमिट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सर्विसेज वगैरह बनाना पड़ेगा, तो उसको चलिए जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। तो जब भी हम लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे तो पहले सबमिट करने से पहले कुछ वैलिडेशन कर लेते हैं, ताकि कुछ गलत डेटा ना चल जाए वहाँ पे। तो लॉगिन डेटा में जो भी होगा उसको हम क्या कर लेंगे, लॉगिन डॉट यूज़र नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, और डॉट हम ट्रिम कर लेंगे इसको, और ट्रिम करने के बाद हम चेक कर लेंगे वो इम्पिटी नहीं होना चाहिए। ट्रिम करने के बाद हम ट्रिम लगा का फंक्शन लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे यस से। अगर ऐसा होगा तो अलर्ट हम लगा देंगे, AL अलर्ट, और जो अलर्ट में होगा यूजर नेम मस्ट बी, यूजर नेम मस्ट बी, यूजर नेम इज REQURI रिक्वायर, ठीक है।
यूजर नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड। इसी तरह से एंड 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 हम यहाँ पे पासवर्ड कर भी दे सकते हैं एक ही में, यूजर नेम एंड पासवर्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ के लिए हमको फिर से लॉगिन डेटा लेना पड़ेगा और पासवर्ड 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 ले लेंगे, और ये हमारा पासवर्ड के बाद ट्रिम ले लेंगे, और इस ट्रिम को हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे, डेट्स इट। अब यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रिक्वायर। तो जैसे हम ऐसे करके सबमिट करना कोशिश करें तो ये सबमिट ही नहीं करने देगा और ये कट जाएगा, और फिर बस अगर वो होगा तो यहाँ से फिर रिटर्न भी हम वापस कर देंगे इसको। तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार है, अगर बाहर बहुत सारा फील्ड था वहाँ पे तो रिटर्न कर देते, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर हमको अब क्या करना है कि फॉर्म को हमको सबमिट करना है, इसको जो भी हम लोग डेटा को कलेक्ट किए हैं तो सबमिट करना है। अब हमें जो है सबमिट करना है फॉर्म को। तो सबमिट करने के लिए हमें जो यूजर में यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, यूजर सर्विसेज नाम का हम कुछ यहाँ पे बना के रखे थे, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज, राइट। तो इसमें हम एक एक्जियोस वगैरह ये यूजर को क्रिएट करने के लिए हम बनाए थे, और ये आपका पूरा का पूरा ये फंक्शंस था। तो इसी तरह से एक और फंक्शंस बनाएंगे एक्सपोर्ट, और जिसमें से होगा कॉन्स्ट, कंसोल नहीं, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद होगा लॉगिन, और लॉगिन यूजर भी दे सकते हैं हम। उसके बाद इसमें से क्या लेगा, डेटा आएगा, और डेटा जब भी आएगा तो उस डेटा के साथ क्या करेंगे, हम कुछ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम रिटर्न और एक्जियोस इंस्टॉल कर चुके थे हम लोग, एक्जियोस डॉट, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगा वो पोस्ट जाएगा, और उसके बाद फिर हमारे पास रिस्पॉन्स में देन मिलेगा, और देन को ही हम उसको रिस्पॉन्स और यही रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, भेज देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, वापस चल जाएगा। अगर एरर आता है या सक्सेस आता है, ये आपका वो वाला पेज आपका जहाँ से इस फंक्शन को जहाँ से कॉल करेंगे उस पेज में आपका ये चल जाएगा। उसके बाद ये वाला सिंबल्स, और उसके बाद फिर डॉलर का सिंबल देना है, ये वाला डॉलर। उसके बाद फिर इसके अंदर ये देना है, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बेस यूआरएल जो हमारा है वो रहेगा, स्लैश, उसके बाद जो भी यूआरएल है वो रहेगा। उसके बाद हमारा ये जो बेस यूआरएल के बाद ही यहाँ पे स्लैश रहेगा, और उसके बाद फिर हमारा कॉमा, जो हमारा डेटा आ रहा है वो पास कर देंगे। तो ये चीज़ है। और उसके बाद फिर हमारा ये डेटा पास करने के बाद हम अपना बैकएंड में आ जाएंगे, और बैकएंड में आने के बाद जो ऑट कंट्रोलर है, ऑट कंट्रोलर में आप देख रहे होंगे लॉगिन, ये जो स्लैश लॉगिन है इससे पहले स्लैश ऑथ, तो इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे हम और आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा यूआरएल को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, परेशान हो जाइएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो दिख रहा है लॉगिन, इस लॉगिन को भी हम कॉपी कर लेंगे और इस लॉगिन को आके यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे। अब हमारा क्या हुआ, ये सर्विस हमारा सक्सेसफुली एक सर्विस हम बना दिए जो कि ऐसे करके जा रहा है। अब इस सर्विस को हम अगर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो वहाँ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा ये है वो पोर्ट नंबर, इसको हमको इससे पहले हमको जब भी हम सेंड करेंगे तो उसके लिए हमको बैकएंड का सर्वर स्टार्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम बैकएंड को सर्वर को क्या कर लेते हैं, अभी ही स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारा जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं ताकि बेस यूआरएल भी मिस्टेक ना हो, ताकि कोई भी एरर आने का चांसेस ना हो। तो ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हाँ 9934 है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम जो लगाएं लोकल है 994, ये बेस यूआरएल है। उसके बाद फिर आपको जो दिख रहा है ये ऑथ और ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर लॉगिन में। लॉगिन पे आने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो हम मेथड बनाया है लॉगिन डेटा, यहाँ पे कुछ एरर है क्या,
ये में भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, अनसिंक्रोनस रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे आ जाने के बाद हमको कॉल करना होगा उस लॉगिन वाला डेटा को, लॉगिन डेटा डॉट, ये लॉगिन लेना है, यूजर लॉगिन क्या बना है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, लॉगिन यूजर। तो लॉग इन यूजर जो कि आ रहा होगा सर्विसेज यूजर से, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और कॉल करने के बाद जो हमारा होगा वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया, और जब भी कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे THEN देन वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं अपना एंड से। तो एग्जैक्टली जो हमारा एरर आ रहा था वो हमारे पास ये लॉगिन डेटा है, और इस लॉगिन यूजर है, और लॉगिन यूजर में लॉगिन डेटा को पास करेंगे और फिर देन पास करेंगे, और फिर आपको कैच पास करेंगे, जो कि वहाँ से हमारा एरर आ रहा होगा तो इसमें आ जाएगा। और इस देन में आपको क्या करना है, डेटा को, देन में डेटा आ रहा होगा और इसी डेटा को आपको यहाँ पे लिखना है, और कैच में क्या करना है, कैच में एरर आ रहा होगा और ये आपका एरर को ही ऐसे करके लिखना है। तो यहाँ पे हम दोनों को कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम जो है वो आपको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे डेटा, और यहाँ पे हमारे पास जो भी आ रहा होगा उस पर हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड, डॉट लॉग एरर, ये भी डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर लेंगे राइट सीट। उसके बाद फिर हमें करना क्या होगा, ये प्रिंट करने के बाद हम चाहेंगे कि कंसोल में ना देखें, उससे पहले हमको पता चल जाए, तो अलर्ट हम लगा देंगे कि फॉर्म लॉगिन डन, और यहाँ पे हम लगा देंगे अलर्ट 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 एरर, सम इंटरनल सम एरर लिख देते हैं, और चलते हैं हम अब चेकिंग के लिए। तो चेकिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं और एक कोई भी यूजर को लॉगिन और लॉगिन ही लिखते हैं, जो कि नहीं है हमारे डेटाबेस में। तो अब हम लॉगिन करते हैं, तो सम एरर वाला कॉल हो चुका है, और हम यहाँ पे आके देखें तो आपको यहाँ पे कंसोल में जो है वो आपको एक्सियोस एरर जो दे रहा है, और यहाँ पे जो है पहले तो बैकएंड में आप देख लीजिए, बैकएंड में जो आप बैकएंड हिट हो रहा है कि नहीं, तो बैकएंड ही रिफ्यूज किया होगा तो वहाँ से एरर मिल के आएगा। तो दिख रहा है टोकन डज नॉट स्टार्ट बियर, ये सब मैसेज वगैरह मिल रहा है बैकएंड से, बैकएंड भी सक्सेसफुली हिट हो रहा है। और यहाँ पे आप स्लैश लॉगिन डॉट पासवर्ड डेटा में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो फॉर्म डेटा ये चीज़ तो है, नेटवर्क एरर है कॉन्फ़िग, तो मैसेज में नेटवर्क एरर दे रहा है, और रिस्पॉन्स वगैरह में देख लें तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब एक हम नया, कोई यूज़र तो हमें याद नहीं है, तो एक नया यूज़र हम पहले क्रिएट कर लेते हैं, और यूज़र क्रिएट करने के बाद हम ये कर लेंगे। तो एक यूज़र क्रिएट करते हैं टेस्ट, और इसकी यूज़र नेम हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, जो कि टी रखेंगे, और पासवर्ड मस्ट भी 3 डिजिट, तो 1 2 3, और इन एड्रेस वगैरह अबाउट टेस्टिंग, और जो जेंडर होगा वो हमारा मेल होगा, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यूज़र जो हो गया हमारा सेव हो गया, जो ईमेल आईडी t@gmail है। अब यहाँ पे आते हैं हम लॉगिन में t@gmail.com और फिर 1 2 3। अब जैसे हम ये करते हैं तो सम एरर आ जा रहा है, तो ये एरर क्या हो सकता है, तो एक बार हम एरर्स को फाइंड करते हैं फिर आपको हम बता रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमारा जो एरर था वो बैकएंड से था, जो कि यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन हम स्टार नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्टार लगाया तो यहाँ से हमारा ये लॉगिन सक्सेसफुली हो गया।
तो यहाँ पे आके ये क्रॉस ओरिजिन होता है कि एक्चुअली जो हम पिछला वाला भी ये जो साइन अप था उसमें भी बता चुके थे, जो कि इसका जो पोर्ट नंबर है 9934 में है और जो फ्रंट एंड का पोर्ट नंबर है वो 3000 में है। तो इसको वजह से वहाँ पे क्रॉस ओरिजिन लगाना पड़ता है। अब जब हम लॉगिन में क्लिक करेंगे तो लॉगिन डन आ रहा है और आप कंसोल पे देख पा रहे होंगे कि लॉगिन में डेटा वगैरह आ रहा है। तो जैसे ही हमको कोई भी हम ऑथेंटिकेशन भी प्रॉपर कर रहे हैं वहाँ पे कि जो यूज़र ऑथेंटिकेट होगा वही जा पाएगा। तो ऑथेंटिकेशन तो हम चेक कर दिए, ऑथेंटिकेशन जो चेक कर दिए, ऑथेंटिकेशन अब हमारा चेक हो चुका है। अब जो यूज़र ऑथेंटिकेट होगा जिस सर्विसेज के लिए, वो हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता था कि जेसन का जो ये टोकन देता था और यहाँ पे इस टोकन में हमारा यूज़र भी रहता था जो कि कौन सा यूज़र लॉगिन किया है। तो इस यूज़र को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो भी यूज़र ये आ रहा है उसको हमको नेक्स्ट क्लास में करना क्या होगा कि इस यूज़र को हमको डेटाबेस में, तो हमारे पास सक्सेसफुली हिट करके टोकन वगैरह जनरेट करके हमको मिल चुका है। तो हम इसको अब क्या करेंगे कि ये को हम लोकल स्टोरेज में रख लेंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ से कुछ फंक्शंस वगैरह बनाएंगे और फिर चेक करते रहेंगे प्रॉपर कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हमारे वीडियोस में आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।